बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही अहम मसले के बारे में, जो कि सफ़ेद मोतिया के मुतल्लिक है। तो बहुत सारे लोगों का इससे मुतल्लिक सवाल होता है कि सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराने के बाद भी उन्हें दोबारा से धुंधला या ब्लरी नजर आना शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में आज आपको तफसील से बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब सफेद मोतिया में एक तो दो चीजें आ जाती हैं। एक, सफेद मोतिया के ऑपरेशन के फौरन बाद धुंधला नजर आना, और दूसरा ये कि ऑपरेशन के कुछ अरसे बाद धुंधला नजर आना। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेशन के फौरन बाद जो धुंधला नजर आता है उसकी क्या वजह होती है। तो उसमें एक तो सबसे पहले फौरन ऑपरेशन के बाद स्वेलिंग हो जाती है, यानी सूजन वगैरह हो जाती है, या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या थोड़ा धुंधला नजर आता है पेशेंट को। तो उसकी एक तो वजह ये होती है कि ये जो फेको है, या जो अब अल्ट्रासाउंड एक मशीन है, इसके जरिए जब सर्जरी करते हैं तो वो जो रेडिएशन होती है उनकी वजह से कुछ टाइम तक पेशेंट को थोड़ा धुंधला नजर आता है, क्योंकि उनकी काफी आई जो है वो होती है, रेजोल्यूशन होती है। तो इस वजह से शुरू में कुछ टाइम धुंधला नजर आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक हो जाता है। ये इतनी टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा ये है कि अगर पेशेंट का मोतिया बहुत ज्यादा पका हुआ था, अब मोतिया की भी कुछ स्टेजेस होती हैं। मेच्योर होता है, उसके बाद हाइपर मेच्योर हो जाता है। तो जब मेच्योर होता है, जब आपको सर्जन कहता है कि इस टाइम आप सर्जरी करा लें, तो अब आपको फायदा होगा, मतलब नजर आपकी अच्छे से बनेगी। तो उस टाइम मरीज को चाहिए कि फौरन उसका ऑपरेशन करा ले, ताकि जब बहुत ज्यादा पक जाता है तो फिर भी कुछ टाइम के लिए पेशेंट को धुंधला नजर आता है, फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है। उसका भी बहुत ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। फिर अब वो अगर हाइपर मैच्योर से भी ऊपर हो गया, यानी मोर्गेनियन में शिफ्ट हो गया, तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो काला मोतिया में शिफ्ट हो जाता है। तो फिर उसका उस तरह का इलाज नहीं होता। उसमें जो नजर चली भी जाती है वो वापस भी नहीं आ सकती। बहुत ज्यादा अगर वो हो गया, मोर्गेनियन में शिफ्ट हो गया तो, या ग्लूकोमा में हो गया, तो फिर उसके चांसेस कम होते हैं कि जब लेंस डाल के अच्छे से नजर, जैसे पेशेंट की पहले नजर वापस आनी थी, उस तरह की उस स्टेज पे वापस नहीं आती। फिर कुछ पेशेंट होते हैं कि जिनकी जो, अगर उन्हें कोई सिस्टेमिक डिजीज है या कोई और इशू है, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि अगर किसी को डायबिटीज है, यानी शुगर वगैरह है, या फिर अगर किसी को बीपी का मसला है, ब्लड प्रेशर का, तो ऐसे मरीजों का ये होता है कि अगर बीपी बहुत ज्यादा शूट कर गया तो उस टाइम उनकी नजर कुछ टाइम के लिए धुंधली हो जाती है। तो वो फिर अगर बीपी कंट्रोल करें तो दोबारा से नजर साफ हो जाती है। फिर कई स्टेजेस ऐसी होती हैं कि जब बहुत ज्यादा अगर शुगर है पेशेंट को, तो डायबिटीज की वजह से भी जो मरीज के आंख का पर्दा है वो कमजोर हो जाता है, फिर उसकी वजह से भी मरीज की नजर धुंधली रहती है। तो वो एक अलग सिस्टम है। अब मैं बताता हूं कि अगर 2 साल बाद या साल बाद या 3 साल बाद पेशेंट को दोबारा से धुंधला नजर आना शुरू हो गया, हालांकि पेशेंट का जो ऑपरेशन था, जो लेंस था, वो सही से एडजस्ट हुआ था, लेकिन उसे दोबारा से 2 साल बाद धुंधला नजर आना शुरू होगा या कुछ टाइम बाद, तो उसकी वजह ये होती है कि लेंस में दोबारा से वो जलियां बनना शुरू हो जाती हैं। फिर किसी मिट्टी, अगर मिट्टी वगैरह, डस्ट पार्टिकल, इस तरह के रीजंस होते हैं कि दोबारा से ना वो लेंस गंदा होना शुरू हो जाता है या मैला हो जाता है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर करते हैं जिसे यैक कहते हैं। तो उसमें लेजर से दोबारा से लेंस को साफ कर देते हैं, तो पेशेंट की दोबारा से नजर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये इस तरह के जो मसले हैं, इतने ये टेंशन परेशानी वाले नहीं है। फिर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि सर्जरी के फौरन बाद, या एक प्रोसीजर है जिसमें जो पेशेंट की आंख है उसमें एयर जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से वक्ती तौर मरीज को इस तरह लगता है कि वो बबल से बन गए हैं, एयर बबल बन गए हैं, या फिर कुछ मरीजों को लगता है कि हमारा लेंस जो है वो दोबारा से लेंस जो है वो खराब हो गया है या बाहर निकल गया है। तो वो इस तरह का कुछ भी नहीं होता, वो हफ्ते बाद या 10 दिनों बाद इस तरह से वो भी ठीक हो जाता है।
तो लॉन्ग टर्म में एक तो मैंने पहले बताया कि 2 साल का जो है या साल बाद है या 3 साल बाद है, अगर लेंस मैला हो जाता है तो उसका एक लेजर करके तो उसे साफ कर देते हैं, ये लॉन्ग टर्म में आता है। फिर अगर मरीज को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, शुगर का या इस तरह का मसला है, तो कोई सिस्टेमिक डिजीज है, तो उसकी वजह से भी मरीज की लॉन्ग टर्म के लिए जो नजर है वो ऑपरेशन के बाद भी दोबारा से उस तरह से बहाल नहीं होती जिस तरह बाकी मरीजों की है। तो उसकी वजह ये है कि मरीज के जो आंख के पर्दे हैं वो कमजोर हो जाते हैं, इनकी वजह से भी मरीज की जो नजर है वो सही से क्लियर नहीं होती। तो इसके लिए एक तो प्रॉपर उसका चेकअप होना चाहिए, रेगुलर उसके एग्जाम या रेगुलर स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसकी, ताकि उसका सही जो एक रिजल्ट है या उसका रीजन है वो देखा जा सके कि किस वजह से, कि कौन सा ऐसा काज है कि मरीज की नजर दोबारा से धुंधली हो रही है। तो इस तरह से काज हमने ढूंढना होता है कि काज क्या है, जो नजर धुंधली हो रही है उसका काज क्या है, तो फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज के जो रीजंस थे या कुछ ऐसी बातें थी जो सफेद मोतिया के मरीज को पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।